वॉलमार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों की तरह एप्पल भी डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है और सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और यह कहा है कि अगर एप्पल भारत जैसे दूसरे देशों में अपने फोन बनाएगा तो अमेरिका उस पर 25% तक टैरिफ लगाएगा। बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर एप्पल ने अपने आईफोन अमेरिका में नहीं बनाए तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन भारत या कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका में ही बनाए जाए। ट्रंप की इस धमकी से आईफोन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर है इसका असर एप्पल की बिक्री और मुनाफे पर भी हो सकता है। और उमा शंकर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। उमा, साफ तौर पर धमकी अब ट्रंप की तरफ से दी जा रही है कि इससे पहले हमने देखा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने का उन्होंने अनुरोध किया था एप्पल से। अब जब एप्पल नहीं माना तो 25% की धमकी दे दी है टैरिफ लगाने की। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले दुनिया के देशों को टैरिफ की धमकी देते थे, अब अपनी ही देश के कंपनियों को जो धमकी है वो देने लगे हैं। पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा और उसके बाद उन्होंने वीडियो बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत या किसी और देश में अगर एप्पल जो है अपना उत्पाद बनाता है तो उसको अमेरिका में बेचने का अधिकार नहीं होगा और अगर बेचता है तो 25% जो है टैरिफ उस पर लगाया जाएगा। ये जरूर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने ऑफिस में इस वादे के साथ आए थे कि अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे, उसमें जान भरेंगे और इसी सिलसिले में टैरिफ को उन्होंने एक हथियार बनाया है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप की इस तरह की धमकी के आगे टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं क्या वो झुकते हैं या फिर कोई निगोशिएट करते हैं, किस तरह का रास्ता निकालते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो एक टैरिफ को हथियार के तौर पर लेकर ट्रंप चले हैं वो अपनी कंपनियों पर भी अब लगाने लगे हैं और साथ ही साथ उन्होंने यूरोपीय यूनियन को लेकर भी कहा है कि क्योंकि बातचीत का जो सिलसिला है वो ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे में फिर से 25% टैरिफ लगाने की उन्होंने बात की है क्योंकि 90 दिनों का पॉज जो है वो टैरिफ पे डाला गया था। तो सब पे एक दबाव बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं और इससे अगर टिम कुक पीछे हटते हैं, भारत में अपना उत्पाद जो बढ़ाने की बात उन्होंने की थी तो ये एक कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी असर डालेगा। लेकिन अहम बात यह है कि 500 बिलियन की बात लगातार जो है वो ट्रंप कर रहे हैं कि टिम कुक 500 बिलियन लेकर आने वाले हैं तो उनको अमेरिका में ही अपने उत्पादों को करना होगा। तो ये एक और कोशिश है दबाव बनाने की। लेकिन वो एक चीज और बताइए उमाशंकर, आपने ये बताया कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कई बार कूटनीतिक तौर पर तमाम देशों से रिश्ते होते हैं जो व्यापार और बाकी चीजों के साथ होते हैं, तो क्या और देशों पर रिश्ते नहीं, और देशों के रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर देश के साथ इसी तरह का स्वभाव उनका देखने को मिल रहा है? जी देखिए, हर देश के साथ जो एक तनाव की स्थिति है वो नजर आती है। हालांकि चीन के साथ उन्होंने एक डील का ऐलान किया, डील की तरफ आगे बढ़ने का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन यूरोप के देशों से अगर आप बात करें, उनके बयानों को देखें तो साफ तौर पे वो ट्रंप के रवैये के खिलाफ नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका एक शक्ति रहा है और ऐसे में उसके साथ व्यापार जो है वो काफी अहमियत रखता है, तो कोई भी देश जो है वो एक चीन के अलावा किसी देश ने जाकर अमेरिका से भिड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर कोई देश जो है वो अपने अपने हिसाब से रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे ट्रेड के जो रास्ते हैं उसको देख रहा है, अपने मार्केट को कहां पर मार्केट किस देश के लिए अवेलेबल करें और कहां से उत्पाद लें। इन सब बातों पे जो है वो विचार चल रहा है, उसमें लंबा वक्त लगेगा और तब तक जो दुनिया के देश है या जो ब्लॉक्स हैं ईयू जैसे, वो ट्रंप की धमकी को झेल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने हर कोई ट्रंप के इस रवैये का काट निकालने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा उमाशंकर, आगे आपसे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि तमाम देशों में नाराजगी जरूर है इसको लेकर के और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है।